नमस्कार दोस्तों मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए अब हम देख लेते हैं कल की मार्केट में जो कुछ भी हुआ है उसका कारण। लगभग ये 4 महीने से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ लाल रंग ही देखने को मिल रहा है। उसका कंटिन्यूएशन कल भी हुआ है, जिसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स में लगभग ये 850 पॉइंट की गिरावट और पौने 1 से 1.5% नहीं 1.14% की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 जो कि हमारा मेजर इंडेक्स है, वहाँ पे भी हमें 250 पॉइंट के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। इसका कारण हम खोजने चले तो देख पाएंगे कि लगभग ये 4 महीनों से बीआर वाले बहुत ही एग्रेसिव हुए और एग्रेसिव होने के कारण कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो कारण है उसके कारण ही कंटिन्यूएशन हो रहा है ये नेगेटिव और लाल रंग। कल जो हमें गिरावट देखने को मिला था, उसके कारण हम ढूँढने चले तो मेजर 3 ही कारण हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो 3 कारण है, ये 3 कारण भी एक ही दिशा से आ रही है। वो कौन सी दिशा है? वो है अमेरिका और यानी यूएसए। यूएसए में पहले दिन हमें देखने को मिला था कि डाउ जोन्स, ये कल की डेटा है लेकिन उसके पहले दिन हमें देखने को मिला था लगभग 748 पॉइंट और 1.69% की गिरावट हमें डाउ जोन्स में देखने को मिला था। और नास्डैक जो कि यूएसए का आईटी इंडस्ट्री का इंडेक्स है, वहाँ पे भी हमें बहुत बड़ी भारी गिरावट देखने को मिला था, लगभग कि 2.20%, सवा लगभग कि 450 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिला था। और हम तो ये जानते ही है कि यूएसए की मार्केट जिस तरह भी जाते हैं उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया में दिखाई देता है। और हमारे मार्केट भी कैसे ओपन होगा वो भी कुछ कुछ डिपेंड करता है यूएसए के मार्केट के ऊपर ही। उसके कारण ही नस्डैक इतना भारी गिरने के कारण ही हमें कल को देखने को मिला था कि निफ्टी आईटी में लगभग कि 2.25% की गिरावट और 1000 पॉइंट का, 1000 से भी ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा पॉइंट का गिरावट हमें देखने को मिला था निफ्टी आईटी में, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी। अगर हम देखें तो देख पाएंगे कि निफ्टी आईटी में निफ्टी आईटी लगभग ये हर एक इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो निफ्टी आईटी है वो बहुत ज़्यादा ही गिरा था कल की मार्केट में। दूसरे इंडेक्स भी हमें गिरते हुए हमें देखने को मिला था, लेकिन उससे ज़्यादा ही हमें देखने को मिला था निफ्टी आईटी में। इसका कारण हम देखें तो देख पाएंगे कि जो हमारा इंडेक्स है, सेक्टोरल इंडेक्स के ऊपर जो वेट है उसमें आईटी का वेट है लगभग कि 14% से ज़्यादा, और फिनेंशियल सर्विस में है 33% से ज़्यादा है। तो जिसका वेट 14% से ज़्यादा है वो लगभग 3% गिरेगा, तो मार्केट का गिरना तो तय है ही। इसका कारण हम देखेंगे तो इसका कारण है जो यूएसए का 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, उनका टैरिफ को लेकर डिसीजन। ये डिसीजन कोई भी फिक्स नहीं है, और मार्केट में अनसर्टेन चीज़ पसंद नहीं होता है। इसीलिए मार्केट में अनसर्टेनिटी कंटिन्यूएशन होने के कारण ही मार्केट में डाउनफॉल ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ट्रम्प सर का जो टैरिफ को लेकर डिसीजन है उसके चलते ही हमें जो प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम, वो हमें दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प ने तो ये भी बोल दिया था नाम लेकर कि ट्रम्प सेज टू इम्पोज रिटेलिटरी टैरिफ्स अगेंस्ट डिजिटल टैक्सेस ऑन यूएस फर्म्स। यूएसए का जो बड़ा बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस, उनके ऊपर दूसरे देश जो टैक्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा करके, उनके खिलाफ भी, उस देश के खिलाफ भी रिटेलिएटरी टैरिफ, या कि रिटेलिएशन का मतलब है बदले की भावना से कुछ काम किया जाए तो उसे ही रिटेलिएशन कहा जाता है। ट्रम्प का ये सीधा बात है कि टैक्स हमारे कंपनी के ऊपर कम करो, नहीं तो तुम जितना ही टैक्स चार्ज करोगे हम भी उतना ही टैक्स चार्ज करेंगे। वो होगा रेसिप्रोकल टैरिफ। और रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो है अगर तुम ज़्यादा चार्ज करोगे तो हम भी उससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं बदले की भावना से, क्योंकि हमें भी अपना देश को संभालना है और हमें भी आगे बढ़ना है। इसीलिए ट्रम्प का जो रणनीति है टैरिफ को लेकर, इसी को लेकर ही ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। और इसके चलते ही इतने दिन से मार्केट गिरावट के सामना करना पड़ रहा है हमें। रेसिप्रोकल टैरिफ में जो अभी बोले हम, रेसिप्रोकल टैरिफ में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो सकता है वो होगा किस देश का? इंडिया का।
इन्होंने ट्रम्प ने तो ये भी बोल दिया था उसको, उनको जब पूछा गया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, तो उन्होंने नाम लेकर भी बोला है कि इंडिया और चाइना के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके बारे में वो रेडी हो रहे हैं। और हम देखें तो देख पाएंगे कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसके मामले में जो लिस्ट है और जो लॉस होगा अगर रेसिप्रोकल टैरिफ काम पे आ जाए तो उसके लिस्ट में इंडिया का नाम सबसे पहले है। इंडिया का नुकसान बाकी देशों से सबसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का जो एस्टिमेटेड रेट है उनमें इंडिया ही सबसे पहले है 29% के साथ। और अब हम देखें तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है, जो इंडिया फेस कर सकता है अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो लागू हो जाए, तो हमें लगभग $7 बिलियन का हर साल नुकसान हो सकता है। $7 बिलियन कितने का अमाउंट होता है? 60,000 करोड़ लगभग की। तो इतना बड़ा अगर सामना करना पड़ा है तो हमें जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूएसए का जो टैरिफ सिस्टम है वो अगर लागू हो जाए ट्रम्प के हिसाब से, तो गोल्डमैन सैचेस के हिसाब से हमारे जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कितने का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है? 0.1 से 0.6% तक। अगर हम जीडीपी का जो अमाउंट है हमारा उससे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें देखने को मिल सकता है एग्जैक्ट कितना हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। अदर जो रीज़न है, अदर रीज़न की तरफ हम देखें तो हम देख पाएंगे कि एफआईआई जो है वो कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं। अगर इसका रूट कॉज हमें मेन कॉज की तरफ देखें तो और भी कारण हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा जो कारण इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है रूपी का यूएसए का डॉलर से मुकाबले गिरता हुआ रुपीस, जो कि फिर से 87 को टच करने वाला है। अगर हम इस पेड़ की टहनी से नीचे की तरफ जाए, जो मेन जो पत्ते झड़ने के मेन कारण है वो पत्ता अगर हम ले लें तो पता है ये एफआईआई का बिग वैली, और ये जो टहनी है ये है रुपी का डिप्रिसिएट होना यूएसए का डॉलर के मुकाबले। और हमें जो रूट कॉज देखने को मिल रहा है, ये जो रूट गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस बात के चलते हो रहा है? ट्रम्प के डिसीजन के चलते। अगर हम सोच लें कि ट्रम्प इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन टैरिफ को लेकर ना ले, तो हमें जो भी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रहा है वो मिटते हुए भी दिखाई दे सकता है। अगर हमारे मार्केट के ऊपर अनसर्टेनिटी होगा तो मार्केट का गिरना तो तय है। और मार्केट गिरने कब गिरेगा? जब जीडीपी के हिसाब से हम इमर्जिंग है, इसीलिए बाकी दूसरे देशों से हमें एफआईआई जो है वो इन्वेस्ट इंडिया पे करते हैं। अगर हमारा जीडीपी ही नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई देगा तो इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस और भी कम होता हुआ नज़र आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।